जी, हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के एक्शन की तैयारी। क्या बड़बोले नेताओं की कांग्रेस में बारी है? हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र और विपक्ष के नेता के पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति के बाद ही राज्य स्तरीय अनुशासन समिति का गठन कर दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, सांसद और विधायक रह चुके पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मपाल मलिक को कांग्रेस के अनुशासन समिति का चेयरमैन बनाया गया है। कांग्रेस में एक समय धर्मपाल मलिक पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल और उनके पूर्व सांसद बेटे कुलदीप बिश्नोई के बेहद करीबी हुआ करते थे। धर्मपाल मलिक की गिनती अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करीबियों में होती है। उन्हें सरकार और संगठन का काफी अनुभव हासिल है। अनुशासन समिति के जरिए कांग्रेस अब राज्य में पार्टी की गुटबाजी पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगी। तो कुल मिलाकर के एक्शन की तैयारी में इस वक्त कांग्रेस पार्टी हरियाणा की है। राव नरेंद्र जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले ही इस बात का जिक्र किया था सार्वजनिक मंच से कि चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई यहाँ पर अनुशासन में नहीं रहेगा तो कांग्रेस में भी उसकी जगह नहीं रहेगी। कांग्रेस में अनुशासन वाले लोगों की जगह है और जो भी अनुशासनहीनता करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये देखिए, डिसिप्लिनरी कमेटी, जिसको अनुशासन कमेटी कहते हैं, इसका अब ऐलान हो चुका है और ये कमेटी अब इन बड़बोले नेताओं पर नकेल कसने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर के एक्शन की तैयारी में इस वक्त हरियाणा कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस की अनुशासन कमेटी के बारे में जानिए जरा। हरियाणा कांग्रेस ने अनुशासन कमेटी बनाई है और इसके तहत बड़बोले नेताओं पर लगाम लगाने के लिए यह कमेटी बनाई गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से कमेटी गठित की गई है। कांग्रेस कमेटी की अनुशासन कमेटी आप देखिए, धर्मपाल मलिक की अध्यक्षता में इसको गठन किया गया है और करम खान, कैलाशो सैनी को इसका सदस्य बनाया गया है। अनिल धनतौड़ी, रोहित जैन को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। दीपक शर्मा इनपुट हेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साक्षी भी जुड़ रही है हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ। दीपक, अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी अब फुल मोड में है, एक्शन की तैयारी में है कि अब जैसा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी पहले सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा कि देखिए, अनुशासनहीनता की जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं है और नए तेवर में कांग्रेस पार्टी है। जिस तरह से ये अनुशासन कमेटी गठन की गई है, लग रहा है कि बहुत जल्दी बहुत लोगों पर एक्शन दिख जाएगा जिन्होंने पहले अनुशासनहीनता की है कांग्रेस पार्टी के अंदर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यूं तो कांग्रेस पार्टी में बड़ी चुनौती थी कि कांग्रेस को वापस कैसे मजबूत किया जाए, कैसे कांग्रेस में डिसिप्लिन आए, कैसे कांग्रेस में संगठन बने। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी बीते समय में राहुल गांधी ने ली थी। संगठन सृजन अभियान चलाया गया था। पहले जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, ग्रामीण और शहरी जिलाध्यक्ष कई जगह बनाए गए, फिर प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ। सीएलपी की जिम्मेदारी एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा को दी गई। राहुल गांधी ने लगातार बार बार बैठ के करी, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक। लेकिन अब उसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई और इस कमेटी की अगर बात की जाए तो लगातार हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी कई तरह की नाराजगी सामने आई थी। चाहे हम कैप्टन अजय यादव की बात करें, यूं तो कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं फेलियर पार्टी ने माना था। यही कारण था कि उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया था। ना लोकसभा के चुनाव के दौरान टिकट में दिया गया था और ना ही इसमें वो अपने बेटे चिरंजीव के लिए मांग रहे थे। तो ऐसे में कैप्टन अजय यादव नाराज हो गए और भी कई जगहों पर नाराजगी सामने आई, पार्टी के अंदर बयानबाजी सामने आई और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत थी डिसिप्लिन की। पार्टी के अंदर डिसिप्लिन हो, किसी तरीके का विरोध ना हो, इसको लेकर के राव नरेंद्र सिंह जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल राहुल गांधी से मुलाकात करी थी। एक बार फिर राहुल गांधी से मुलाकात हुई, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, संगठन को लेकर चर्चा हुई। ये सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ही खुद अब पूरे देश के अंदर कांग्रेस को कैसे मजबूत संगठित किया जाए उसको लेकर के बैठ के कर रहे हैं। तो कल राव नरेंद्र ने राहुल गांधी से मुलाकात करी। मुलाकात के दौरान हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर चर्चा की गई कि बताया गया आने वाले दिनों में विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, लेकिन जो डिसिप्लिन को लेकर के कई बयानबाजी आ रही है उसको लेकर के राहुल गांधी से चर्चा के बाद राव नरेंद्र और राहुल गांधी की मुलाकात होते ही कुछ ही देर में इस कमेटी पर भी मोहर लग गई। जो मोहर लगी वो केसी वेणुगोपाल के द्वारा ये पत्र जारी किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति दिखाई गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सहमति से केसी वेणुगोपाल ने करा। लेकिन इस लिस्ट जारी होने से कुछ देर पहले ही राव नरेंद्र ने राहुल गांधी से मुलाकात करी थी और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ये सूची जारी हुई है जिसमें धर्मपाल मलिक जो कि
सोनीपत से है। 2 बार की अगर बात करें तो सांसद भी है। उम्र तो लगभग तकरीबन 82 वर्ष की उम्र है धर्मपाल मलिक की, जिन्हें इस डिसिप्लिनरी कमेटी का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया। उनके साथ में कैलाश सैनी है, ये भी 2 बार की सांसद है। हालांकि ये सांसद अन्य राजनीतिक दलों से रही है। उसके साथ अकरम खान है। अकरम खान भी अगर बात करें तो 3 बार के विधायक है, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। हालांकि ये भी अलग बात है कि अकरम खान भी एक बार निर्दलीय, एक बार जो है अगर इनेलो से, और एक बार अगर बात करें तो कांग्रेस से विधायक है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से जो तमाम सदस्यों को जोड़ा गया, अनिल नंदूरी, ये तमाम वो लोग हैं। हालांकि समय अनुसार इन्होंने भी पार्टी में डिसिप्लिन तोड़ा था। धर्मपाल हम्म। मलिक खुद जब कभी भजन लाल ने कांग्रेस छोड़ी, कुलदीप बिश्नोई के साथ चले गए थे। धर्मपाल मलिक बीजेपी के सहयोग में भी रहे थे जब समझौता हुआ था। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो एक बार फिर से हम्म। जो पार्टी ने कमेटी का जो है, अगर यहाँ पर बात करें तो कमेटी का गठन किया, डिसिप्लिनरी कमेटी को गठित किया गया है। ठीक है, ठीक है दीपक, आऊंगा आपके पास। साक्षी का रुख करते। साक्षी, ऐसा लग रहा है कि ये जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी है उनमें नेताओं को जो चुना गया है, सधे हुए और मजे हुए नेताओं को चुना गया है इस अनुशासन कमेटी में। क्या हलचल है अभी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में अनुशासन कमेटी गठित होने के बाद? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का जो संगठन सृजन अभियान था उसके तहत सबसे पहले जिलाध्यक्षों की जो है वो चयन हुआ। उसके बाद सीएलपी लीडर का चयन हुआ। उसके बाद सीएलपी लीडर के साथ ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट का जो चेहरा था उसे भी बदला गया। लेकिन जब कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट राव नरेंद्र को बनाया गया तो उसके बाद लगातार इन बिटवीन कांग्रेस ही, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्हीं की नाराजगी जो है वो मीडिया के माध्यम से जो है वो सामने निकल कर आई। चाहे कैप्टन अजय यादव की बात करें, चाहे संपत सिंह की बात करें, ऐसे कई और नेता हैं जिन्होंने खुलकर भी और कई नेताओं ने दबी जुबान भी इस नियुक्ति को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। कैप्टन अजय यादव का बयान भी सोशल मीडिया पर भी सामने आया था कि कांग्रेस पार्टी को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये कहा गया था कि एक बेदाग छवि का जो नेता है उसे कांग्रेस पार्टी की जो कमान है वो प्रदेश में दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। और जब शपथ ग्रहण समारोह था राव नरेंद्र का, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बतौर सीएलपी लीडर, तब ही राव नरेंद्र ने ये बात कह दी थी कि बहुत जल्द एक डिसिप्लिनरी कमेटी का भी गठन किया जाएगा। अगर, क्योंकि उनसे पूछा गया था कि इस तरह की बातें जब सोशल प्लेटफॉर्म पर कही जाती हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को भी इससे काफी नुकसान पहुंचता है और इस तरह से एक गलत जो है परसेप्शन भी जो है वो बन के निकलकर सामने आता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी अनुशासनहीनता करता है, अगर उन्होंने कहा कि पार्टी में एक उचित फोरम है जहां पर हर कोई अपनी बात कह सकता है, क्योंकि सबके मत जो है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से कोई सोशल मीडिया में बिना पार्टी फोरम को या पार्टी के आला कमान को इन्फॉर्म किए इस तरह की बातें करता है तो डिसिप्लिनरी कमेटी उस पर एक्शन लेगी। और वही हुआ, कुछ दिनों के भीतर ही ये डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो बन जाती है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या चाहे कैप्टन अजय यादव के इस बयान को बात करें या बीते दिनों में कांग्रेस पार्टी के अन्य जो नेता हैं वो अगर कोई बात अपनी पब्लिक डोमेन में रखते हैं या किसी तरह की स्टेज पर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में कभी जिलाध्यक्ष भिड़ जाते हैं तो कभी कांग्रेस पार्टी के जो डेजिग्नेटेड लोग हैं उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, वो नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। तो इस तरह की चीजें मीडिया सार्वजनिक मंचों पर आम है कांग्रेस के कार्यक्रमों में देखने को मिलना। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में, आपने जिस तरह कहा कि मंजे हुए लोगों की, काफी सीनियर लोगों को इस डिसिप्लिनरी कमेटी में जोड़ा गया है, तो आने वाले समय में इन मामलों पर क्या एक्शन लेते हैं और क्या वाकई कार्रवाई होती है और इसके बाद कितनी इस तरह की चीजें जो हैं वो कम होती हैं। क्या वाकई एक उचित फोरम पर जाकर कांग्रेस पार्टी के लोग जो है वो अपनी मन की बात रखते हैं या इसी तरह से सोशल मीडिया पर और सार्वजनिक मंचों पर अपनी जो डिलीवरेबल्स है या अपने जो बयान है वो देने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ये आने वाले समय में हालांकि जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक संगठन की बात है, कांग्रेस पार्टी जो है उसका लगातार, क्योंकि जो सीएलयू कांड है, अगर उसकी बात करें, सीएलयू सीडी कांड है, वो एक बार फिर से 12 सालों बाद, लगभग तकरीबन 12 सालों बाद जो है वो निकलकर सामने आया है, जिसने एक बार फिर से इस नियुक्ति को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि जो सरकार है उनकी तरफ से यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है और खुद कांग्रेस पार्टी के लोग ही जो है वो इस नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपनी ओर से यही कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। राव नरेंद्र ने भी खुद यही कहा है कि वो झुकेंगे नहीं और जिस भी तरह से उन्हें कोई साक्ष्य पेश करने होंगे या कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा, जो भी उनकी तरफ से करना होगा वो इस चीज में पूरा सहयोग करेंगे। और उन्होंने, क्योंकि एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो एक बार फिर से इस चीज ने जारी कर दिया है, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष पर इस पर आरोप लगा
करवा रहा है, वहीं विपक्ष इसे कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत पूरा करार दे रहा है। जी नहीं, बहुत वाजिब सवाल आपने साक्षी उठाया कि अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये अनुशासन कमेटी जो गठित की गई है वो कितना इफेक्टिवली फोर्स में आती है, कांग्रेस पार्टी के उन बड़े बोले नेताओं पर कितना एक्शन लेती है, ये देखना बहुत अहम होगा। साक्षी और दीपक, अब